अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। आज की वीडियो में जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मैं बहुत बार बना चुकी हूँ और अलग अलग एज की बच्चियों के मैंने ये डिज़ाइन तैयार किए हैं। और आज जो डिज़ाइन मैं तैयार करने जा रही हूँ ये है 5 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा टॉप फ्रॉक डिज़ाइन तैयार करूँगी। आपने वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है ताकि इस डिज़ाइन की आपको अच्छे से समझ आ सके। इस तरह के फ्रॉक डिज़ाइन में मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं, हर फ्रॉक डिज़ाइन में मैंने अलग अलग मटेरियल यूज़ किए हैं। आज के फ्रॉक डिज़ाइन में ये देखें कुछ पैचेस बचे हुए हैं मेरे पास। इन पैचेस का यूज़ करके मैं इस फ्रॉक डिज़ाइन को बहुत प्यारी लुक दूंगी रेडीमेड स्टाइल में। तो ये देखें जितनी चौड़ाई लंबाई में ये पैच है यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और यहाँ पर इसके साथ मैंने ये मैचिंग जो है लेसेस ली हैं, स्किन कलर में ली हैं, ज्वेंटर लेस और शटर लेस। ठीक है, इन दो चीज़ों से। और तीसरी चीज़ पैचेज़ हैं जो बचे हुए सूटों में से थे, उन पैचेज़ के साथ बहुत प्यारा हम ये फ्रॉक डिज़ाइन तैयार करेंगे। यहाँ पर जो मेरे पास फैब्रिक है ये बहुत ही ज़बरदस्त ये फैब्रिक है, खद्दर फैब्रिक है अच्छे वाला। यहाँ पर जो मैं पीसेस आपको दिखा रही हूँ ये स्लीव्स का पीस है। सबसे पहले मैं स्लीव्स का आपको दिखा दूँ क्योंकि मेरे हाथ में यही पीस आया पहले। तो ये डबल फोल्ड करके इसको 4 लेयर में किया तो इसकी लंबाई 13 इंच और चौड़ाई 8.5 इंच है, क्योंकि यहाँ पर मैंने चुनट्स डाली हैं कंधे पर और फ्रंट पर, तो इसलिए मैंने स्लीव्स का कपड़ा ज़्यादा लिया है। तो यहाँ से हम कंधे की कटिंग कर देंगे। 5 साल की बच्ची का एग्जैक्टली ये मेजरमेंट है सारा। तो आपने इसी मेजरमेंट के हिसाब से 5 साल की बच्ची का टॉप फ्रॉक डिज़ाइन ये तैयार करना है। तो स्लीव्स की हम कटिंग करके इसको एक साइड में रख देंगे। उसके बाद हम फ्रॉक का फैब्रिक लेंगे। ये देखें ये है फ्रॉक का फैब्रिक। इस वीडियो में मैंने सारे पीसेस पहले से कट करके रखे हैं, लेकिन जो पिछली वीडियोस मैंने इसी डिज़ाइन की तैयार की हैं उसमें मैंने फुल फैब्रिक लेकर तो सारा मेजरमेंट आपको बताया हुआ है। तो ये देखें स्लीव्स और ये दो पीसेस के साथ हम इस फ्रॉक डिज़ाइन को तैयार करेंगे। अब यहाँ पर जो मैं सबसे पहले ये पीस आपको दिखा रही हूँ ये बैक पार्ट का पीस होगा। इसमें कपड़ा कम पड़ गया था इसलिए मैंने यहाँ पर चौड़ाई पूरी करने के लिए यहाँ पर जोड़ डाला है। और इस जोड़ को हम कितनी खूबसूरती के साथ कवर करेंगे आपने वीडियो के साथ साथ देखना है। अब ये देखें यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है वो 13 इंच है। आपने सबसे पहले अपनी बच्ची की शर्ट लेनी है, जो कमीज़ होती है उस कमीज़ की जो चौड़ाई दामन की चौड़ाई होगी उससे आपने 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जो कि बैक साइड का पार्ट होगा। तो ये देखें इतनी चौड़ाई थी, यहाँ से मैंने 5 इंच 4 से 5 इंच आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना, जितना भी आपके पास फैब्रिक हो। ठीक है, उस हिसाब से। तो ये बैक पार्ट की लंबाई होगी 22 इंच। ठीक है, 20 इंच मैंने एग्जैक्टली ये तैयार फ्रॉक करना है। तो 22 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है क्योंकि इसमें जो नीचे से दामन को फोल्ड करना है और ऊपर से कंधे की कटिंग होगी। तो बैक पार्ट आपको मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं फ्रंट वाला पार्ट को आपको दिखाऊंगी। तो ये वाला फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें भी मैंने जोड़ डाला है चौड़ाई पूरी करने के लिए। अब यहाँ पर आपने बैक वाले पार्ट को रखना है इस तरह। रखने के बाद बैक वाले पार्ट से आपने आपने 6 से 7 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। ये देखें 7 इंच एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक लिया है। आपने इसी तरीके से अपने कपड़े को फैलाकर तो मेजरमेंट पूरा करना है। तो लंबाई इसकी पूरी होगी फ्रंट और बैक साइड की एक जैसी। अब यहाँ पर आपने जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको डबल फोल्ड किया, नीचे रखा और उसके ऊपर आपने बैक वाले पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि यहाँ से हम नेक का, तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करके कटिंग कर सकें। तो ये देखें फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट इस तरीके से ऊपर नीचे हमने रख लिए। जो बढ़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना कपड़ा, वो फ्रंट वाला पार्ट है। अब यहाँ से हमने ऊपर से कंधे का, तीरे का मेजरमेंट करना है और कटिंग करनी है। तो 5 साल की बच्ची के हिसाब से आपने ये देखिए बैक वाला जो पार्ट मैंने ऊपर रखा हुआ ना इसी से आपने मेजरमेंट करना है। तो यहाँ से आपने 5 इंच पर हम निशान लगा देंगे। आपने अपने बच्ची की तीरे का मेजरमेंट करके उस हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर कंधा रखूँगी। 6 इंच पर मैंने क्यों रखा है, क्योंकि विंटर फैब्रिक है ये, विंटर फैब्रिक का विंटर सीजन का ये फ्रॉक है। तो जो कंधे होते हैं वो थोड़ा लूज़ ही रखे जाते हैं ताकि हाई नेक भी इजीली पहनाई जा सके। और ऊपर से जब हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो 1 इंच तो वही चला जाएगा। तो ये देखें कंधे का मार्क लगा दिया। अब यहाँ पर हमने नेक का मेजरमेंट करना है। तो अभी हमने नेक की कटिंग नहीं करनी, लेकिन मेजरमेंट हम यहाँ पर करेंगे। 2 इंच मैंने नेक की चौड़ाई रखनी है और 2 इंच ही हमने नेक की डीप रखनी है। तो तीरे को हम हल्का सा तिरछा निशान लगा देंगे।
तो सिर्फ हम यहाँ पर कंधे की कटाई करेंगे और तीरे को तिरछा कट कर देंगे। नेक की कटिंग अभी हमने नहीं करनी, क्योंकि जब हम फ्रंट वाले पार्ट पर नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे उसी हिसाब से हमने बैक वाले पार्ट के नेक की कटिंग करनी है। तो ये देखें, कंधे को और तीरे को मैंने कट कर दिया। कंधे को हल्का सा हम डीप शेप दे देंगे। अब यहाँ से आपने चेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो ये शर्ट जो है, ये फ़्रॉक जो है, ये टॉप फ्रॉक सिलाई हो रहा है, तो ये खुला खुला झबला टाइप ही फ़्रॉक अच्छा लगता है। तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने चेस्ट का निशान लगाया 8 इंच पर और फिटिंग को हल्का सा शेप दे दी। एंड से आपने दामन से, ये देखें, दामन से कोने को हल्का सा गोलाई की शेप में आपने कट कर देना है। रेडीमेड स्टाइल में ये टॉप डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार होगा, तो उसी हिसाब से आपने सारा मेजरमेंट, सारा तरीका यूज़ करना है। तो कोना हल्का सा हमने कट कर दिया, हल्की सी गोलाई की शेप ये आ जाएगी। अब यहाँ से हमने जो फिटिंग का हमने निशान लगाया है उसको हम हल्का सा कट कर देंगे। ज़्यादा डीप फिटिंग हमने नहीं रखनी। ये देखिए, फ्रंट वाला पार्ट जो बढ़ा हुआ कपड़ा है उसको हमने इस तरीके से निशान लगा दिया ताकि हम अंदाज़ा कर सकें कि हमने कितना कटिंग करना है बाद में। अब जितनी आपकी बेबी का टॉप पार्ट की जितनी लेंथ होती है उतनी लेंथ पे आप निशान लगा दें। यहाँ पर 9 इंच पर मैंने लेंथ का निशान लगाकर बॉक्स की शेप में निशान लगा दिया। ये देखें, अब जो निशान हमने ये वाला लगाया था उस निशान से आपने 2.5 इंच का फासला छोड़कर एक और निशान लगाना है। इसी निशान को हम सीधा ले जाएंगे। पूरा मेजरमेंट आप कर लें। ये देखें, 5.5 इंच यहाँ से बन रहा है, तो 5.5 इंच पर आपने सीधा निशान लगाना है। सीधा मार्क लगाया 9 इंच के फासले तक। अच्छे से सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और यहाँ से हम इस लाइन को इस तरीके से वापस मोड़कर निशान लगा देंगे, तो एक बॉक्स की शेप में ये निशान लग जाएगा। ये देखें, 4-5 साल की, ये यानी कि 4-5 साल की बच्ची का ये इजीली टॉप डिज़ाइनर फ्रॉक है। इसी हिसाब से आप सारा मेजरमेंट रखेंगी। अब यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, सेंटर में जो फैब्रिक निकलेगा उसको आपने ज़ाया नहीं करना, वही फैब्रिक हम सेंटर में यूज़ करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने कटिंग कर दिया। एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ फैब्रिक था उसको हमने सेंटर में चुन्नट्स डालकर पूरा करना है। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से कटिंग करने के बाद इसकी लुक आ जाएगी। अगर आपके पास फैब्रिक कम हो तो आप इसी तरीके से जोड़ डालें, और उस जोड़ को हमने किस तरह कवर करना है ये भी मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। अब ये देखें, जो जोड़ हमारा था इसके ऊपर हम ज्वाइंटर लेस लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो आप पहले ज्वाइंटर लेस लगाकर फिर आप साथ वाला फैब्रिक स्टिच कर सकती हैं। दोनों तरफ से हमने ये लेस यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ को जोड़ कवर करने के लिए दूसरी तरफ भी हमने लेस को लगाना है ताकि अच्छा सा प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो सके। ये देखें, दोनों तरफ मैंने लेस स्टिच कर दिया और बैक वाले पार्ट पर भी इस लेस को स्टिच कर दिया है। अगर आपके पास ज्वाइंटर लेस नहीं है तो आप शटर लेस भी यहाँ पर लगा सकती हैं। अब यहाँ पर ये देखें, सेंटर में जो ज़्यादा बड़ा आपको गला नज़र आ रहा है ना, तो घबराना नहीं, इसको हमने चुन्नट्स डालकर कवर करना है, और इतनी चुन्नट्स आपने डालनी है कि बैक वाले पार्ट के बराबर फ्रंट वाला पार्ट करना है। तो ये देखें जी, मैंने हल्की हल्की चुन्नट्स डालकर सिलाई लगा दी है कुछ इस तरीके से, फिर इसकी लुक आ जाएगी। बहुत इजी है, आपको देखने से मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप स्टिच करेंगी मेरी वीडियो देखकर तो आपको बहुत आसानी से ये सारा डिज़ाइन समझ आ जाएगा और आप इजीली सिलाई कर सकेंगी। तो ये देखें, चुन्नट्स मैंने डालनी है। अब इन चुन्नट्स डालने के बाद आपने बैक वाले पार्ट को ऊपर रखकर देखना है कि वो उसकी जो चौड़ाई है चेस्ट से वो पूरी होनी चाहिए। अब ये देखें, सेंटर वाला जो फैब्रिक हमने निकाला था इसको हमने दूसरी तरफ दूसरा रुख करके हमने इस फैब्रिक को रख कर पूरा करना है। और सबसे पहले हमने ये देखें, सेंटर में जो पैचेस मैंने आपको दिखाए थे वो हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर पैचेस को मैंने दोनों तरफ से फोल्ड करके, तो यहाँ पर मैं सेंटर में रखकर सिलाई लगा दूँगी। ये देखें, इस फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में रखकर मैंने पैच को सिलाई कर दिया। अब इस फैब्रिक को दोनों तरफ से आपने फोल्ड कर कर देखना है कि आपने कितना फैब्रिक फोल्ड करना है ताकि आप इजी सिलाई कर सकें। और नीचे से भी आपने इसी तरीके से इस फैब्रिक को मोड़ना है, इस तरीके से। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपने फिटर लेस लगानी है।
तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने शटर लेस को किस तरीके से लगाना है। ये देखें, शटर लेस लेंगे और यहाँ पर हमने बिल्कुल आधे इंच से कम फैब्रिक छोड़कर आपने शटर लेस को कुछ इस तरीके से आपने स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद इसके ऊपर आपने इस फैब्रिक को अच्छे से सेट करके तो सिलाई लगा देनी है। 3 तरफ से आपने इस तरीके से सिलाई लगा देनी, बहुत ईजीली सिलाई लग जाएगी। उसके बाद ये देखिए, मैंने नेक को कंप्लीट कर लिया है। पहले मैंने शटर लेस लगाई थी, उसके ऊपर मैंने पैचेस रखकर पैच वाला कपड़ा वो सिलाई किया, और दूसरा जो पैच मैंने आपको दिखाया था लंबी पट्टी वाला, वो मैंने साइडों में स्टिच कर दिया। तो इस तरीके से कितना प्यारा सारा कढ़ाई वाला नेक लग रहा है ना। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में ये फ़्रॉक हमारा तैयार हो रहा है और नेक बहुत ही प्यारा बन चुका है। अब यहाँ पर हमने इस फैब्रिक को, फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से अच्छे से सेट करना है, डबल फोल्ड करना है, क्योंकि हमने यहाँ से अब नेक की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर आपने जितनी भी चौड़ाई रखनी है नेक की, यहाँ पर मैं 2 इंच चौड़ाई रखूँगी, क्योंकि छोटी बच्ची का ये टॉप फ्रॉक तैयार हो रहा है। तो डीप जो है वो 2.5 इंच रखूँगी। तो इस तरीके से गोलाई की शेप देकर तो यहाँ से मैं नेक को कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, हमने नेक की यहाँ पर कटिंग कर ली है। बहुत प्यारा छोटा सा गोलाई में हमने नेक कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर आपने जो बैक वाला पार्ट है उसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसकी भी नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर 2 इंच हम इसकी भी चौड़ाई रखेंगे और डीप जो है वो 1.5 इंच आपने रखनी है। 2 इंच पर निशान लगाया चौड़ाई और 1.5 इंच डीप रखकर तो यहाँ से हम गोलाई की शेप में कटिंग कर लेंगे। और बैक वाले पार्ट पर हमने बटन पट्टी तैयार करनी है। बाकी वीडियोस में जो मैंने डिज़ाइन आपको इस तरह के दिखाए हैं वो फ्रंट पार्ट पर मैंने बटन पट्टी तैयार की थी, लेकिन इस डिज़ाइन में हम बैक वाले पार्ट पर बटन पट्टी तैयार करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम जो कंधे से निकला था उसको रखेंगे और बटन पट्टी यहाँ पर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बटन पट्टी हमने तैयार कर ली है। अब इस बैक वाले पार्ट को हमने फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर रखकर तो शोल्डर को स्टिच कर देना है। तो ये देखें जी, शोल्डर हमने स्टिच कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमने नेक को कंप्लीट करना है। तो नेक की मगज़ी हमने निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा बचा फैब्रिक था उसको लेंगे और उसको हमने किस तरीके से रेप पट्टी निकालनी है। इस तरीके से हमने त्रिकोण की शेप में फैब्रिक किया और सेंटर से हमने कट करके रेप पट्टी निकाल लेनी है। ये देखें, डबल फोल्ड रेप पट्टी निकाल ली। अब इस रेप पट्टी को हमने नेक के इर्द गिर्द स्टिच करना है। बहुत इजीली ये स्टिच हो जाएगी गोलाई की शेप में। और इसको खींच कर आपने स्टिच नहीं करना, ना नीचे वाला फैब्रिक खींचना है ना ऊपर वाला खींचना है। इस तरीके से आपने नेक को कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, छोटा सा गोलाई की शेप में नेक हमारा तैयार हो चुका है। बटन भी मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर स्लीव्स हमने तैयार करने हैं। तो स्लीव्स का फैब्रिक लेंगे, फ्रंट से हमने बहुत बारीक डबल फोल्ड करना है और इतना डबल फोल्ड करना है कि इसमें इलास्टिक गुजर सके। बारीक वाली इलास्टिक आपने यहाँ से गुजारनी है। तो इलास्टिक वाले स्लीव्स तैयार करने हैं आपने। तो ये देखें जी, मैंने इलास्टिक डालकर स्लीव तैयार कर लिए हैं। क्योंकि हमने रेडीमेड स्टाइल में ये फ़्रॉक तैयार करना है तो सारी जो लुक होगी ना इस फ्रॉक की वो रेडीमेड स्टाइल में ही लेकर आनी है हमने। तो ये देखें, यहाँ पर अब हम इन स्लीव्स को कंधों के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और सेंटर में जितना भी फैब्रिक बड़ा हुआ है स्लीव्स का चोनट्स डालकर हम फ्लफ़ी स्लीव्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स भी मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपने दामन को फोल्ड करना है। तो दामन को सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करना है। जब भी आप गोलाई वाला दामन फोल्ड करें तो आपने एक ही बार में डबल फोल्ड नहीं करना, पहले सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये देखें, सिंगल मैंने पहले फोल्ड करके सिलाई लगा दी, उसके बाद आपने फिर से दोबारा फोल्ड करना है इसको इस तरीके से और फिर आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, जब भी आप कोई भी जेंट्स शर्ट या बच्चे की शर्ट या बेबी बॉय की शर्ट गोलाई के दामन वाली इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो आपने सेम तरीका यही यूज़ करना है। उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाकर फ्रॉक को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगाकर फ्रॉक कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही प्यारे नेक डिज़ाइन के साथ और ये ज्वाइंटर लेस के साथ मैंने जैसे आपको तरीका यहाँ पर बताया। तो बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइनर फ़्रॉक रेडीमेड स्टाइल में तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा। इलास्टिक वाले स्लीव्स यहाँ पर देखें सेम रेडीमेड स्टाइल की लुक आ रही है, आपने मुझे लाजमी बताना है।
कि आपको आज की वीडियो का ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स करती हैं तो मुझे बेहद दिली खुशी होती है और उसका रिप्लाई मैं देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि जिस तरह टाइम निकाल कर आपने मुझे कमेंट्स किया है, जितने प्यार से, जितने दिल से आप कमेंट्स करती हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँ और आपको थैंक्स कह सकूँ। इस वीडियो में आपको कोई भी मुश्किल पेश आए, किसी भी चीज़ की ना समझ आए, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपको बता दूंगी इजीली तरीके के साथ कि हम किस तरीके से उसको वो मुश्किल आपकी हल की जा सकती है। इसके अलावा आपने और भी बेबी फ्रॉक्स देखने हो, फैंसी बेबी फ्रॉक विंटर सीज़न के, समर सीज़न के, किसी भी पार्टी वेयर फंक्शन के लिए, नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, हर तरह की डिज़ाइनिंग देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। मैंने इसी तरीके से बहुत आसान तरीके के साथ हर चीज़ का तरीका आपको बताया हुआ है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।